नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के लिए टॉप 15 जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं और एक क्वेश्चन इस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पिछले वर्ष के सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही रामबाण साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा। आप निश्चित ही इन 50 क्वेश्चनों में अच्छा अपने आप में अनुभव करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पहला प्रश्न है हमारा। कह रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को, हमारा तमिलनाडु नक्शे में कैसा है, हमारा तमिलनाडु नक्शे में यहाँ पर है और आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। तो इनके बीच के जो तट, इसका तट है, इसे क्या कहा जाता है पूछ रहा है। तो इस तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है इस तट को। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य पालन, यानी कि मछली पालन से है नीली क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन, सर्वाधिक मूंगफली किस राज्य में उत्पादित होती है। तो सबसे ज़्यादा मूंगफली गुजरात में उत्पादन होता है। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात राज्य में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। विटामिन के सभी विटामिनों के नाम याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी से आप सभी विटामिनों के नाम याद कर सकते हैं आसानी से। जैसे र से ए का विटामिन नाम होता है, ए का विटामिन नाम र से शुरू होता है, बी का विटामिन नाम थ से शुरू होता है और सी का विटामिन नाम ए से शुरू होता है और डी का विटामिन नाम क से शुरू होता है और ई का विटामिन नाम ट से शुरू होता है और के का विटामिन नाम फ से शुरू होता है। तो यहाँ पर ए का विटामिन नाम होता है रेटिनॉल, बी का विटामिन नाम होता है थायमिन, सी का विटामिन नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का विटामिन नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ई का विटामिन नाम होता है टोकोफेरॉल और के का विटामिन नाम होता है फिनोक्विलिन। तो आप आसानी तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से सभी विटामिनों के नाम याद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दलदली भूमि में मेथेन गैस, यानी कि CH4 मेथेन गैस दलदली भूमि में निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अगर हरित क्रांति के जन्मदाता विश्व में पूछा जाए तो विश्व में कहा जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को, लेकिन इसमें पूछा है भारत में। भारत में हरित क्रांति का श्रेय, यानी कि हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन कर लीजिएगा। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट याद कर लीजिएगा। इस गैस के कारण 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में कई लोगों की जानें गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने
मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टोडरमल का संबंध है भू राजस्व व्यवस्था से। भू राजस्व व्यवस्था से संबंध है टोडरमल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो हिंदू तीर्थयात्रा कर को समाप्त करने वाला शासक अकबर था। अकबर ने सभी हिंदू तीर्थयात्रा, हिंदू यानी कि तीर्थयात्रा पर जो कर लगते थे हिंदुओं का, उनको समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी? किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी? तो विलय की नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति यानी कि हड़प नीति, जिसे कहा जाता है हड़प नीति या विलय की नीति, या इंग्लिश में कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तीनों में पूछता है। तो आप अगर पूछेगा तो विलय की नीति, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो आप कर लीजिएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर महाराज की विशाल प्रतिमा स्थापित है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर महाराज की विशाल प्रतिमा स्थापित है। किसकी प्रतिमा स्थापित है? गोमतेश्वर महाराज की। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु पंचायत का सदस्य बनने के लिए, और वोट डालने के लिए 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को क्या कहते हैं? जून से जो फसल सितंबर तक तैयार होती है, जैसे धान की फसल होती है, जून में उसकी रोपाई की जाती है और सितंबर में काटी जाती है। तो धान की फसल जो होती है वो होती है हमारी खरीफ की फसल, और गेहूं की फसल जो होती है वो रबी की फसल होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व, देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किसे दिया गया? देशी रियासतों का एकीकरण के दायित्व दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी 1828 में। बहुत बार पूछा जाता है, ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी 1828 में। याद रखिएगा 1828 में ब्रह्मा समाज की इन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो को कहा जाता है भाला फेंक। भाला फेंक से संबंध है नीरज चोपड़ा का। भाला फेंक से संबंध है, भाला फेंक से संबंध है नीरज चोपड़ा का। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिखों के जो 9वें गुरु थे उनकी हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में सबसे उच्चतम स्थल पर उच्च कोटि पर पहुंच गई थी जहांगीर के शासनकाल में। और स्थापत्य कला की बात की जाए तो स्थापत्य कला शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने शिखर पर थी। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी, उन्होंने ही हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी।
अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भगवान विष्णु को समर्पित जगन्नाथपुरी का मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और वह है उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है भगवान विष्णु को जगन्नाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? शून्य की खोज जो हुई थी उसका श्रेय किसे दिया जाता है? जिन्होंने शून्य की खोज की और पूरी गणितीय संरचना को बदल दिया। तो शून्य की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 में लड़ा गया था। वह हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज जीते थे और मोहम्मद गौरी हारा था। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं में अंकित जो चित्रकारी हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म से अंकित चित्रकारियों का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो हुआ था 1972 में। 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुई थी, यानी कि डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड की शुरुआत हुई थी। पिन कोड हमारा अगर पूछा जाएगा कितने अंकों का होता है तो 6 अंकों का होता है पिन कोड। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारत में रेल मार्ग की लंबाई होती है 63,974 किलोमीटर। 63,974 किलोमीटर भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। यह क्वेश्चन था, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल जो थी, वैसे तो रेल 1853 में चली थी, लेकिन विद्युत रेल इसमें पूछा गया है। तो विद्युत रेल सबसे पहले भारत में चली थी 1919 में। 1919 में सबसे पहले भारत में विद्युत रेल चली थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी तल के 29.2% भाग पर। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? तो कोयले की सर्वोत्तम किस्म होती है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति शुरू करने किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग जो होता है वो किस खेल में होता है? तो फ्री थ्रो का शब्द का प्रयोग होता है क्रिकेट में। क्रिकेट में किया जाता है फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो पोलो खेल का उद्गम माना जाता है मणिपुर को। मणिपुर में ही सबसे पहले
पोलो की शुरुआत हुई थी? पोलो का उद्गम स्थल माना जाता है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच में पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो स्टंप और पोपिंग क्रीज के बीच की दूरी होती है 4 फीट। 4 फीट होती है दूरी। जैसे पोपिंग क्रीज स्टंप यहाँ पर हमारा हो गया स्टंप, और पोपिंग क्रीज जहाँ से बल्लेबाज बैटिंग करता है वहाँ से वहाँ तक की दूरी 4 फीट होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो था वो अप्सरा था। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोग की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स की पहचान के लिए। एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एड्स ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी कि कितनी जनसंख्या शहर में निवास करती है? तो 28% जनसंख्या शहर में निवास करती है और 72% जनसंख्या गांव में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो बिट कहते हैं। सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए थे। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब 6 मूल अधिकार बचे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो सबसे पहले केरल राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, तभी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ? दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो रंगीन प्रसारण प्रारंभ हुआ था 1982 में रंगीन प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा पशु को प्राप्त प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा लिया गया है पांडा पशु को लिया गया है प्रतीक चिन्ह के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो करेंसी मूल्य पर लिखा होता है 17 भाषाओं में। 17 भाषाओं में करेंसी नोट पर लिखा होता है। तो हमारा 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको ये 50 प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो 50 में कितने प्रश्न आपने सही किए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और तैयारी को अपना चालू रखिएगा।